जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए तो बात करते हैं 19 मई 2026 यानी कि मंगलवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में जानेंगे मार्केट की बेहतरीन एनालिसिस। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है जरूर दबाएं। साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कारोबार किया। आज देखिए निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने एक गिरावट दिखाई, एक गैप डाउन अपॉर्चुनिटी दी बाजार में और उसके बाद तमाम इंडेक्सेस ने एक अच्छी खासी लोअर लो से रिकवरी करी। निफ्टी देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट में था आज 23,317 यानी कि तकरीबन अपने डे लो के लेवल से 325 पॉइंट की रिकवरी करने में कामयाब रहा। हालांकि आप देखेंगे 3 बजे के बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और ये तब हुआ जब शुरुआती दौर में एक पैनिक की वजह से बाजार खुलते ही गिरावट की तरफ चला गया सुबह 10 बजे के आसपास में, और वो था कच्चे तेल में बढ़त और रुपए में कमजोरी। उसके बावजूद अपनी एक्सपायरी से पहले निफ्टी मामूली से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। वैसे ही सेंसेक्स में भी अगर देखें तो अपने डे लो यानी कि 74,180 से सेंसेक्स ने तकरीबन 1200 पॉइंट की शानदार रिकवरी करी। बैंक निफ्टी को कैसे छोड़ सकते हैं, और बैंक निफ्टी ने तो आज जो करा वो जबरदस्त काम किया। वो क्या था, अपना जो गैप अप था, एक बड़ा गैप अप जो बैंक निफ्टी के लिए बचा हुआ था, उसको आज खूबसूरती के साथ बैंक निफ्टी ने रिकवर किया। यानी कि अपने डे लो के लेवल जो कि थे 52,783 वहां से तकरीबन 900 पॉइंट की रिकवरी करी और साथ में भले हरे से लाल निशान में बंद हुआ बैंक निफ्टी, मगर यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक निफ्टी कमजोर है क्योंकि रुपया अपनी स्ट्रेंथ लगातार खोता जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं डेटा के ऊपर। यूएस डॉलर इंडेक्स 99.19, तो जो भी आज खरीदारी आई है निचले स्तर से, उसमें कहीं ना कहीं एफआई की खरीदारी के अनुमान किया जा सकता है। हालांकि बहुत बड़े एफआई की खरीदारी के नंबर नहीं आएंगे, मगर बहुत बड़ी बिकवाली के भी नंबर आने की उम्मीद आज नहीं रहेगी। रुपया कमजोर है और फिर से आज नए लाइफ लो के लेवल पे रुपया पहुंच चुका है, यानी कि 96 रुपए 37 पैसे। ये है आज तक का रुपए का सबसे बड़ा कमजोरी का नंबर। कच्चा तेल उबाल के साथ क्रूड $106 और वहीं पे ब्रेंट $110, जिसकी वजह से बाजार में शुरुआती दौर में एक पैनिक आई। पैनिक की वजह से बाजार गिरे और निचले स्तर यानी कि बहुत अच्छे सपोर्ट से बाजार ने रिकवरी करी। वहीं सोने चांदी में फिर से हमें एक चमक देखने को मिल रही है। सोना आज हल्की सी स्ट्रेंथ के साथ फिर से हरे निशान में और चांदी में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से हमारे मोदी साहब ने कहा है कि सोना ना खरीदो, उसके बाद से सोने में बढ़त और देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर अब इंपोर्ट जो होता है सोना, क्योंकि आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, तकरीबन हिंदुस्तान 800 टन सोना हर साल निर्यात उसकी कंजम्पशन है, यानी कि 800 टन जो सोना है वो हिंदुस्तान खरीदता है, इंपोर्ट करता है बाकी देशों से। तो अपना कितना सोना बनाता है, केवल 1 टन। अभी आप ये समझ जाइए, आप गूगल पे डालेंगे आपको बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट मिलेंगी और ये आपको दिखाएगी कि कितनी हमारी कंजम्पशन है। तो हम क्या पूरे तरीके से इंपोर्ट अगर बंद कर देंगे तो उसका असर क्या होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 1 साल के लिए अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे, जो हम खरीदते हैं 800 टन बाहर से, तो उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो हमारा डॉलर है और रुपया है, वो शायद थोड़ा सा सुधर सकता है। निफ्टी विक्स तकरीबन 19.63 4.5% के आसपास की उछाल एक्सपायरी से पहले। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या निफ्टी में कम रही 941 और गिरते हुए शेयरों की संख्या लगातार 2382। अब नजर डाल लेते हैं एफआईआई का डेटा, जो कि कल तक का डेटा है, यानी कि शुक्रवार तक का डेटा। यहां पर आप देखेंगे एफआईआई के जो नंबर है, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एफआईआई के नंबरों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर है ये खरीदारी के आए, ये हमारे डीआई ने बिकवाली करी। और अक्सर आपने देखा है जब भी एफआईआई खरीद के जाता है और अगर घरेलू निवेशक उससे ज्यादा की बिकवाली करता है तो बाजार खुलता है एक गैप डाउन के साथ, और वैसा ही आज भी देखने को मिला। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं।
ऐसा नहीं है, आप अगर पुराना डेटा उठाएंगे, पुराने ट्रेंड उठाएंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा। वहीं पे अभी तक मई के महीने में लगातार बड़ी बिकवाली देखी जा रही है एफआई की तरफ से, और उसी के साथ अगर हम घरेलू निवेशकों की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी है 39,917 करोड़ की। अगर पूरे 2026 में देखा जाए तो एफआईएल लगातार दबाव में है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूटी में है, और ये है कच्चा तेल और रुपए में लगातार जो वीकनेस देखने को मिल रही है उसकी वजह से। वहीं पे घरेलू निवेशक पूरे दमखम के साथ खरीदारी में लौट रहे हैं, और जिसकी वजह से बाजार में जो उसका एक सपोर्ट है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम बढ़ते हुए और गिरते हुए निफ्टी के सेक्टरों में। तो आज केवल दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो आपको हरे निशान में देखने को मिलेंगे। निफ्टी आईटी, जहां पे बीते हफ्ते में एक दबाव देखने को मिला था, वहां से 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो इंडेक्स है वो है फार्मा। फार्मा में 0.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। हालांकि उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, पीएससी में, पीएसयू बैंक में। उसके बावजूद निफ्टी बैंक ने निचले स्तर से रिकवर किया। मेटल के अंदर भी हमें दबाव देखने को मिला, और उसके साथ साथ एनर्जी, रियलिटी, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस। तो ऐसा कोई भी सेक्टर निफ्टी का आईटी और फार्मा के अलावा नहीं था जो आज मजबूती के साथ काम करते देखा गया हो। चलिए नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो यहां पर भी जापान यानी कि एशिया में लहूलुहान हुआ, और इसका रीजन था डेटा और वीकनेस। तो जापान में 1% की गिरावट कंटिन्यू रही, शुक्रवार को भी गिरावट थी। हांगकांग के मार्केट में भी एक गिरावट का ट्रेंड रहा, यहां पर भी हमें 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। साथ ही में चाइना के मार्केट में भी गिरावट रही है। फिलहाल यूरोप के बाजार हल्के हरे निशान में है, मगर उम्मीद की जा सकती है कि क्लोजिंग तक ये भी लाल निशान में बदल सकते हैं। और वहीं पे यूएस के जो मार्केट हैं ये फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो लाल निशान में कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर्स। और क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम। जी हां, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और साथ में धैर्य रखेंगे यानी कि पेशेंस रखेंगे, तो वही आपका की होगा सक्सेस का। ये प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है 1 जून से, तो उसको मिस मत कीजिएगा। आपके साथ हमने व्हाट्सएप का नंबर कई बार शेयर कर रखा है, और अगर नहीं है आपके पास तो कल की वीडियो में हम डालना शुरू करेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ज्वाइन जरूर करें। तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अभी तक डाले थे, मगर आज हमने उसको हटाया हुआ है किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मगर कल तक हम फिर इसको आपके लिए कर देंगे लॉगिन के लिए पेज। चलिए अब मार्केट में न्यूज डिकोड करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल न्यूज को लेके। सबसे पहले ग्लोबल स्ट्रेंथ पे हमने यहाँ 5 पॉइंट्स रखे हैं। पहला है ग्लोबल मार्केट जो है वो लगातार हिल रहा है, और उसमें है टेंशन ईरान और गल्फ रीजन की वजह से, जिसकी वजह से ब्रेंट आज $110 पर बैरल पे पहुंच चुका है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद आने वाले दिनों में 120 तक भी आ सकता है। वहीं पे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की बात करें तो लगातार सर्ज हो रहा है, नहीं कि यूएस, यूके, यूरोप और जापान में जो इन्वेस्टर है वो थोड़े रिस्क पे हैं, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन का डर और इंटरेस्ट रेट कट होने की जो डिले है, जिस तरीके से बाजार और दुनिया में माहौल है, उसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो चुका है। इक्विटी मार्केट की बात करें तो यूएस, यूरोप और एशिया में लगातार हमें फॉल देखने को मिल रहा है, और कारण है सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल और हायर बॉन्ड यील्ड, जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को हिट कर रहा है। तो धीरे धीरे ये जो वॉर है ये अब आम इंसान की जेबों में और घर तक पहुंच चुका है। मार्केट जो है आप देख रहे हैं कि सिग्नल का वेट कर रहा है फेड पॉलिसी को लेके, कि क्या जो भी कुछ हो रहा है, राइज हो रही है एनर्जी प्राइसेस, उसको लेके क्या फेड अपना यहां पे बयान देने वाला है। चाइना के इकोनॉमिक डेटा है जो कि दिखा रहे हैं कि थोड़ा वीक है चाइना का इकोनॉमिक डेटा, और यूरोपियन एक्टिविटी जो है वो भी थोड़ा सा डर के माहौल में है। तो वीकर ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब भारतीय बाजारों से बात करें तो रुपए ने आज अपना ऑल टाइम लो का लेवल बनाया, यानी कि 96.37 पर डॉलर, और यह है कच्चे तेल में बढ़ रहा उबाल और बॉन्ड यील्ड का स्पाइक। इनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना आउटफ्लो करते भी जा रहे हैं, जो कि हम एफआई के तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा न्यूज है जो आपको पता होने चाहिए, जो कि हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आप इन बातों पे जब ध्यान रखेंगे, ये तमाम जो न्यूज हैं, 5 न्यूज हैं, तो आपको सही मायने में रहेगा पता कि क्या इस वक्त बाजार में काम करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, नहीं तो अवॉइड करना भी समझदारी हो सकती है। चलिए अब रीड करते हैं चार्ट्स और लेवल्स को। तो सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है, एक्सपोनेंशियल 9 है हमारा। देखिए ये वाली लाइन है जो ग्रीन है 9, ये है हमारी 21 और रेड है हमारी 50। ये 3 इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं सिंपल सा।
अब ट्रेंड हमने कल भी समझाने की कोशिश करी थी कि निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड था पूरे मार्च के महीने में जब तक युद्ध चला। अप्रैल से ऐसा लगा कि युद्ध को लेकर नई नई खबरें आने लगी और उसको लेकर बाजार ने रिकवरी करी। बाद में बाजार इस कंसोलिडेशन फेज में गया जो कि 10 दिन के लिए था ऑलमोस्ट। वहां से हमें फिर से गिरावट दिखी और आज हमें निचले स्तर से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। और वो रिकवरी क्या सस्टेन करेगी कल की एक्सपायरी को लेकर या नहीं, अब वो सवाल है। तो देखिए, ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो है डेली टाइम फ्रेम पे बाजार ने आज 23,700 को छूने की कोशिश जरूर करी, आखिर के आधे घंटे में भी आपने देखा, मगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अब जो नई तेजी होगी निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए, तो ध्यान रखिएगा, वो है 23,850। ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल 21, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी क्या, चलिए यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इंडिकेटर्स को लगाने में और समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। जब हमारा इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल लाइन, ध्यान रखिएगा ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल लाइन यानी कि ग्रीन वाली जो लाइन है, कल जब ये ब्लू को काट के ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी यानी कि 23,850 के आसपास में, तब हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी निफ्टी में। और उसके बाद हम 24,000 तक के दर्शन कर पाएंगे निफ्टी में आने वाले दिनों में। जरूरी नहीं है कल ही के कल हमें 24,000 के दर्शन मिले, क्योंकि उसके लिए दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कच्चा तेल और साथ में रुपया। अगर दोनों में हमें सुधार देखने को मिला तो कल ही आपको 24,000 के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब आज बाजार में पैनिक था 10 बजे, उस वक्त हमने अपने कुछ लोगों को कहा कि डरे नहीं, आप 23,600 की कॉल पे नजर रखें और उसमें शानदार प्रॉफिट ही नहीं बल्कि एक अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी। और लर्निंग यह है कि जब बाजार गिरता है बिना किसी कारण के और पैनिक में, जब भी बाजार गिरता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है, और वैसे ही आज भी देखने को मिला। तो फिलहाल आप कल नजर रखेंगे ये दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम पर जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल 9 और दूसरा है हमारा 2150। तो देखिए एक मजबूत चट्टान का काम करेगा यानी कि 24,065 के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में। रिकवरी यहां पर शानदार है। और क्यों है रिकवरी, देखिए निफ्टी ने भी अभी भी एक 100 पॉइंट का गैप छोड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक का ये जो गैप था, ये जो गैप हमें मिला था निफ्टी बैंक का, इसको आज बहुत खूबसूरती से अगर आप देखेंगे यहां पर बाजार ने फिल कर लिया। इस गैप को बाजार ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज फिल कर लिया और उसकी वजह से निफ्टी बैंक ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, जो कैंडल दिखाई है डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक अच्छी कैंडल और बाइंग कैंडल का सीधा सीधा इंडिकेशन है। अब निफ्टी बैंक के लिए जो मेजर हर्डल है वो रहेगा 54,200 के स्तर। जैसे ही बाजार पार करेगा हमें 500 से 1000 पॉइंट की यानी कि 55,000 तक की रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। क्योंकि निफ्टी बैंक ने, अगर आप देखेंगे यहां पे ट्रेंड को, तो डाउन साइड का ट्रेंड रहा, फिर बाजार ने अपसाइड लिया, फिर डाउन साइड लिया, फिर थोड़ा सा अपसाइड लिया, फिर डाउन साइड लिया और अब ये अपसाइड लेने के फिर से मूड में बैठा हुआ है। तो यहां पर फिलहाल निफ्टी बैंक में एक अच्छा काम बन सकता है। कंडीशन है कि कल रुपया गिरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का भी ट्रेंड बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने लोअर लोज देखे, उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई, फिर बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में गया, कंसोलिडेशन फेज के लोअर लेवल्स को बाजार ने ब्रेक किया, वहां से तेजी दिखाई। आज इस तेजी ने उस गैप को फिर से फिल करने की कोशिश करी और अब ये वापस डब्ल्यू का पैटर्न बन सकता है, मगर ये बनेगा जब हम इस लाइन को, ट्रेंड को ब्रेक कर देंगे, यानी कि 76,000 के लेवल के ऊपर टिकते ही यहां पर भी हमें एक अच्छा सेंसेक्स में रिकवरी देखने को मिलेगी और फिर से हम 78,000 तक के लेवल सेंसेक्स में देख पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले मंगलवार के लिए, मगर उससे पहले आपको फिर बता देते हैं, सीखोगे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, इस मापदंड को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब देखिए क्लोजिंग तो शानदार हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो शानदार है, इसको हम एक अच्छी क्लोजिंग ही बोलेंगे यहां पर, ठीक है। आखिर के जो आधे घंटे में ये जो दो कैंडल बनी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखिएगा ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ये दोनों कैंडल थी हमारी 3 बजे और 3:15 पे। अब समझदारी की क्या बात है, समझदारी की बात क्या है, अक्सर हम आपको कहते हैं पहले 15 मिनट की कैंडल को अगर हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर वहां पर अगर काम करें तो बहुत सोच के समझ के काम करें। पहली 15 मिनट की कैंडल ने बाजार में पैनिक किया, ये गैप डाउन दिया, गैप डाउन के बाद यहां बाजार खुला, खुलते ही पैनिक आया, पैनिक के बाद बाजार लगातार गिर गया, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट डेटा बाजार को नेगेटिव ट्रेंड में लेके जा रहे थे, कच्चा तेल और रुपए में कमजोरी, और दोनों ने ही बाजार का मूड माहौल खराब किया। शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो ये दोनों ही इंडिकेटर थे, दोनों ही डेटा थे जो कि बाजार के लिए नेगेटिव रहा। उसके बाद बाजार ने स्ट्रेंथ कहां से लेनी शुरू करी, बाजार ने स्ट्रेंथ लेनी शुरू करी यहां से, यानी कि 23,000
300 के लेवल के आसपास से बाजार ने स्ट्रेंथ ली और ये बाजार के लिए हमने आपको बताया था कि 23,300 23,400 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बाजार ने वापस इस लेवल के बाद आप देखेंगे मुड़ के नहीं देखा और पूरे दिन ट्रेंड में ऊपरी स्तर पर रहा। हालांकि एक बार डिप जरूर दिया 2 बजे से लेकर 3 बजे, मगर उसके बाद फिर से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। क्लोजिंग हरे निशान में जरूर है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कल के लिए पहला रुकावट है 23,720। अगर निफ्टी इसको पार करके सस्टेन करता है गैप अप ओपनिंग के साथ, तो दूसरा पड़ाव होगा मजबूत रुकावट यानी कि 23,765 के लेवल। और ये वो लेवल है जहां पे बाजार ने मल्टीपल टाइम्स, ये जो लेवल है ये है 23,765 के, जहां पे बाजार मल्टीपल टाइम्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर ये दोनों लेवल पार करता है तो हम आएंगे बाजार में 23,850 के रुकावट पे, जो कि आखिरी रुकावट होगा। और इसको पार करते ही बाजार शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा 24,000 तक के लेवल पे, यानी कि ये जो लेवल है हमारे 24,000 तक के लेवल, जहां पर हम थे तकरीबन 11 मई के दिन, वहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। तो पहला हर्डल जो है वो इंपॉर्टेंट है। गैप अप अगर खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये एक रेंज है जो उसमें बाजार टाइम पास कर सकता है 23,000, इनफैक्ट और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 23,680 से लेके 23,720 से 40 पॉइंट की रेंज है, जिसमें बाजार थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, प्रीमियम भी खा सकता है, मगर अच्छी तेजी 23,850 के बाद 24,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर को ट्रैप करने की तैयारी में। ऐसे बाजार में हमेशा लोअर लोज पे खरीदने की कोशिश जरूर करें। तो पहला सपोर्ट जो बनता है कल के लिए वो है 23,580, पहला सपोर्ट है। हालांकि जहां बाजार बंद हुआ है आखिर के आधे घंटे में जो रिकवरी आई शार्प, अगर उसको थोड़ा सा हटा दें तो 23,580 पहला सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद 23,520 दूसरा सपोर्ट का काम कर सकता है और आखिरी मजबूत सपोर्ट होगी 23,465। अब निफ्टी कब कमजोर होगा? निफ्टी कमजोर होगा 23,300 के नीचे क्लोज करने में, और मजबूती होगी 23,850 के ऊपर, या तो 15 मिनट टिक जाए या क्लोजिंग मिल जाए। तो ये दोनों रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी कल के लिए निफ्टी में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रिकवरी शानदार निफ्टी बैंक में देखने को मिली है, क्योंकि वो जो गैप था अभी हमने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम पर, वहां से बाजार ने एक शानदार रिकवरी करी। आप देखेंगे निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिकवरी मिली है। ये अब जो रिकवरी है कितनी सस्टेन करेगी, तो उसके लिए कुछ हमारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं, हमारे ये कुछ रेजिस्टेंस हैं, इनको अगर जैसे जैसे पार करेगा निफ्टी बैंक, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 23,650 के लेवल। ये जो रुकावट है, जो कि हमें बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट में देखने को भी मिले थे, वो हमारा पहला रुकावट का काम करेगा 53,650 के लेवल। दूसरा है 53,840 के लेवल। अगर इसको पार करेगा तो अब की बार ये जो गैप डाउन हमने अभी तक कर दिया आज का, इसको फिल करेगा और फिर हम जाएंगे 23,850 तक के 40 तक के लेवल पे। आखिरी होगा हमारा, माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, ये है 53,965, यानी कि 54,000 से पहले पहले यहां पर हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस मिल सकता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि 54,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर ऑप्शन चेन का आप डेटा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वहां पे चिंता करने का काम बन सकता है। वहीं पे निफ्टी की अगर बात करें तो ओवरसोल्ड है, पुट कॉल रेशियो काफी बड़ा है, तो वहां पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो लोअर लोज पे खरीदारी करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके कल ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी निफ्टी के ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे उसने आपको एक शानदार यहां पे प्रॉफिट दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे निफ्टी के अगर प्रीमियम्स आज के अगर आप देखते हैं तो उतने ज्यादा खत्म नहीं हुए जितने कल हो सकते हैं। सपोर्ट 53,300 रहेगा पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी में कल के लिए। उसके बाद अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है, ये जो लेवल है ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इस रेंज को अगर तोड़ने की कोशिश कर, इनफैक्ट इस रेंज को अगर तोड़ने की कोशिश करता है, इस कैंडल को तोड़ने की कोशिश करता है, तो यहां पर हम सीधा बाजार में आएंगे 53,220 के लेवल पे, और लास्ट होगा हमारा 53,000 का लेवल, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल, जहां से बाजार ने रिकवरी करी है आज तकरीबन 11 बजे के बाद। तो 53,000 होगा लास्ट सपोर्ट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स की। उससे पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स का भी ट्रेंड अच्छा है, रिकवरी शानदार देखने को मिली है निचले स्तरों से। तो क्या पैटर्न हमारे लिए अच्छा है? पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो बाजार में पैटर्न कुछ इस तरीके का बनने की कोशिश कर रहा है। तो क्या एक और अब डिप मिलेगा हमें? अगर डिप मिलेगा तो कहां तक मिलेगा और तेजी कहां तक होगी, ये जानना जरूरी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट कल के लिए है 75,420। अगर इसको पार करेगा तो स्ट्रेंथ बनेगी, और स्ट्रेंथ के पीछे के दो कारण होंगे, कच्चा तेल और रुपए में कमजोरी या बढ़ोतरी। ये रुपए को नजर रखनी है आपको। अगर 96 के नीचे लुढ़का तो ये सारे रेजिस्टेंस कल पार होंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 75,600 भी पार होने की पूरी कोशिश नहीं, पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। और आखिरी होगा
75,850 तक के दर्शन हम कर सकते हैं। यानी कि ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस के लेवल है हमारे। इस रेंज को पार करते ही 15 तारीख की यानी कि शुक्रवार की रेंज को पार करते ही बाजार एक मूव दिखाएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 75,100, इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो बाजार 74,920 को रोकने की कोशिश करेगा, मगर यहां से आएगी पैनिक सेलिंग और बाजार पहुंच जाएगा 74,750 के लेवल पे। ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी से पहले बाजार ने काफी अच्छा मूव दिखाया है, काफी अच्छी तेजी दिखाई है लोअर लो से। हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट है, मगर कल थोड़ा सा कॉशियस रहना ही समझदारी रहेगी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।